बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज जदीद दुनिया को दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा ख़तरात का सामना है, ज़्यादा मसाइल का सामना है, ज़्यादा बड़े चैलेंज, बड़े और मुहिम चैलेंज का सामना है। मैंने 3-4 वीडियोस पहले अपनी एक वीडियो में आप लोगों के सामने चंद मालूमात पेश की थी कि कैसे दूसरी जंग अजीम में 61 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया और इन 61 कंट्रीज़ में से भी 40 ममालिक की जो सरजमीन थी वो बराह रास्त मुतासर हुई थी। लेकिन आज इस कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के तमाम तर मुल्क, दुनिया के तमाम तर बरे आज़म, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला एक एक फ़र्द उसके निशाने पे है। और इसके अलावा पाकिस्तान समेत दुनिया भर के साइंसदान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया जा सके। ऐसे ही हालात में जब दुनिया इस बड़े चैलेंज से नबर्द आजमा है और साइंसी तहकीकात हो रही है, नए खतूत पे हो रही है, नए जावियों पे हो रही है, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से खबर आती है और भारतीय मीडिया के ज़रिए आती है कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने, ये खबर मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ कि भारतीय ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया के मुताबिक भारत में हिंदू इंतहा पसंद गाय के पेशाब को कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। ऑल इंडिया पार्टी या फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ अपने हेडक्वार्टर में कंसल्ट की मेज़बानी की और उसमें 200 अफराद ने शिरकत की। शुरका की तवाज़ो गाय के पेशाब के साथ की गई। तकरीब में शरीक एक हिंदू ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, मीडिया से बात करते हुए ये एक इंकशाफ भी किया और बल्कि पूरे यकीन के साथ कहा कि हम गुज़श्ता 21 सालों से मुसलसल ये प्रैक्टिस रिपीट कर रहे हैं, इसी प्रैक्टिस पे अमल पैरा है और 21 सालों में हमें कभी भी अंग्रेज़ी दवाई लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इससे भी आगे चले नाज़रीन कि एक भारतीय मीडिया की ही रिपोर्ट है कि इस किस्म की मुहिम को बढ़ावा देने में, तशहीर करने में, फंड रेजिंग करने में, चंदा देने में, इनेकात करवाने में जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसके अलावा उसी के बीजेपी के दूसरे जो हिंदू रहनुमा है वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। अब बज़ाहिर देखने में तो ये एक सादा सी खबर है कि बस एक ये हिंदू गाय को चूँकि मुकद्दस समझते हैं और इनकी अक्ल पे, इनकी फ़हम पे जो है ना नोहा करना चाहिए, लेकिन इसके पसे पर्दा बहुत सारे एक मुहर्रिकात हैं, स्ट्रेटजी है, बाकायदा मकासद हैं। गो के चंद लोग जो सादा होंगे, जो अनपढ़ होंगे, जो देहाती होंगे, वो शायद इससे इसके जाल में आ जाते हों, उनको शायद इस कदर इदराक ना होता हो, अवलन तो उनको भी होगा, लेकिन इस मुहिम के बाकायदा एक तवील अरसे तक प्लानिंग की गई है। तो नाज़रीन, मैं हमेशा तारीख़ की किताबों का बड़ा खुसूसी मुताला करता हूँ, सियासी उलूम का भी, लेकिन तारीख़ की किताबों से भी मुझे खुसूसी शगफ़ है। तो चंद गुजारिशात इस मुहिम के हवाले से मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और अब तक हिंदू मज़हब की तारीख़ के मुताले से जो बात मेरे सामने और दूसरे जो मुर्रिखीन हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम है इस दुनिया में, उनके सामने जो वाज़े निकर के सामने आई है वो ये है कि जब भी नई तब्दीलियाँ आती हैं, जब भी ज़माना बदलता है, तो ये हिंदू मज़हब के लिए हमेशा एक चैलेंज का सबब बना है। इसलिए हिंदू मज़हब में माज़ी करीब में, माज़ी बईद में हमेशा ये सवाल उठता रहा है कि क्या वो अपनी मज़हबी तालीमात को बरकरार रखे या नई तब्दीलियों के साथ ख़ुद को भी तब्दील कर दें। इस चैलेंज का जवाब हिंदू मज़हब ने 2 सूरतों में जो दिया गया है, माज़ी करीब में भी और माज़ी बईद में, कि वो मज़हबी बुनियाद को भी कायम रखना चाहते हैं और साथ ही साथ नई तब्दीलियों को भी अपने अंदर समोना चाहते हैं, अब्ज़ॉर्ब करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये उसूल हमेशा याद रहे कि जब ज़माना बदलता है तो ज़माने के तकाज़े बदलते हैं, जब ज़माना बदलता है तो हालात में तब्दीली आती है, नया ज़माना होता है, नए तकाज़े होते हैं, नए मसाइल होते हैं। इसके नतीजे में एक वक्त ऐसा आता है जब हिंदुओं का इब्तिदाई मज़हब और उसकी तालीमात लोगों को ज़रूरियात और तकाज़ों को पूरा करने में
नाकाम हो जाता है, कासिर हो जाता है। चुनांचे यही वजह है कि माज़ी करीब में और माज़ी बईद में ये एक बहुत तफसीली बहस है कि हिंदू मज़हब में बहुत सारी तहारीफ चली हैं कि जब भी ज़माना बदला है उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक हिंदू मज़हब की नई तशरीह की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक हिंदू मज़हब ख़ुद को एडाप्ट कर सके। इससे साबित होता है कि हिंदू मज़हब एक साक़ित नहीं है, वो वक्त के साथ साथ उसकी तशरीहात होती है, उसकी तफसीरात होती है, उसकी ताबीरात होती है। और इसकी वजह भी यही है कि हिंदू मज़हब को हिंदुस्तान में हमेशा बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना दरपेश हुआ है। वो कैसे? सबसे पहले उसको जो चैलेंज दरपेश हुआ वो बुद्ध मत की सूरत में था। बुद्ध मत की तफसील जो तालीमात थी वो हिंदू मज़हब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंप्रहेंसिव थी, ज़्यादा इंसान दोस्त थी। चुनांचे निचली ज़ात के जो हिंदू थे वो ज़्यादातर जोक बुद्ध मत में दाखिल होने लगे। तो उस वक्त के जो हिंदू रहनुमा थे उन्होंने अपने हिंदू मज़हब कि बिल्कुल ही एक नई तफसीर शुरू कर दी, नई तावीलात देना शुरू कर दी, नए नज़रियात उसमें दाखिल करना शुरू कर दिए, नए फ़िलासफ़ी उसके अंदर दाखिल करना शुरू कर दी। और इसका बुनियादी मकसद क्या था कि हिंदू मज़हब में बज़ात ख़ुद इस कदर अट्रैक्शन नहीं थी, इसलिए वो बुद्ध मत को काउंटर करने के लिए उसका अपना मज़हब का दिफा करने के लिए उन्होंने अपने मज़हब की ही बिल्कुल शुरू से नई तावीलात कर दी ताकि हमारे जो निचले ज़ात के हिंदू हैं वो बुद्ध मत में जाने से कासिर रहें। और उसके बाद फिर जो हिंदू मत का मुकाबला होता है वो जैन मत से होता है। और उसके आगे जब ईसाई मज़हब के साथ उनका मुकाबला होता है और ईसाईयत ने भी उन पर खूब अटैक किए कि हिंदू मज़हब में ज़ात पात की तफरीक है, औरत की समाजी हैसियत जो है वो उसको कमतर हैसियत में रखा जाता है। तो चनांचे जब ईसाई मज़हब ने उस पर अटैक किया तो उस वक्त भी हिंदुओं के जो रहनुमा थे उन्होंने ईसाईयत का मुकाबला करने के लिए उसके मुताबिक ताकि अपनी तालीमात उनकी तालीमात से ज़्यादा बेहतर साबित कर सके, हिंदुओं ने अपने मज़हब में फिर नई तफसीरात, नई तावीलात, नई ताबीरात करना शुरू कर दी, अमेंडमेंट करना शुरू कर दी, अल्टरनेशन करना शुरू कर दी। लेकिन उससे भी बड़ा जो हिंदुओं को सबसे बड़ा जो मुकाबला दरपेश होता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होता है हिंदू मज़हब की तारीख़ में, वो इस्लाम की सूरत में है। जब मुसलमान हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और वो कब दाखिल होते हैं, इट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन, सेपरेट डिबेट। तो उस वक्त हिंदुओं के जो रहनुमा हैं, मैंने आपसे कहा कि जो तहरीकें उनकी चली हैं उन पर मैं अलग कभी 4-5 वीडियोस बनाऊंगा। उन्होंने तफसीरात शुरू कर दी इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम को काउंटर करने के लिए, इस्लाम से मुकाबला करने के लिए हिंदू मज़हब को दोबारा असर नौ हिंदुओं के रहनुमाओं ने तरतीब करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बेबस हो गए क्योंकि उनको कोई नई तफसीर इस किस्म की मिल ही नहीं सकती कि वो इतने बड़े उसूल हिंदू मज़हब में दाखिल कर दे जो इस्लाम के आला अरफा अफजल उसूलों का मुकाबला कर सके। चुनांचे वो इस बात में नाकाम रहे कि अपने मज़हब में कौन सी ऐसी तफसीरात की जाए, ऐसी ताबीरात की जाए, ऐसी तब्दीलियाँ की जाए, अमेंडमेंट्स की जाए, चेंजेस की जाए कि हमारे मज़हब में जो उसूल है वो इस्लाम के उसूलों से आला अरफा साबित हो सके। लेकिन वो ये नहीं कर सके तो फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वीर सावरकर जैसे रहनुमा आते हैं, उसके बाद KB हेडगेवार आते हैं जो RSS के बानी हैं। उन्होंने ये नज़रिया दिया कि हिंदुस्तान हमारा है, हम इसको आबाद करने वाले हैं, मुसलमान इस पर काबिज थे, इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान के शहरी नहीं हो सकते। तो उन्होंने फिर इस नारे को, हिंदुत्व के नारे की बुनियाद पे तमाम हिंदुओं को मुत्तहिद करना शुरू कर दिया। और 1925 में RSS बनती है। KB हेडगेवार ने RSS के मंशूर में ये लिखा। 1940 में जो MS गोलवलकर है उसने भी अपने मंशूर में यही लिखा कि तमाम के तमाम हिंदू मुत्तहिद हो जाओ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि तमाम हिंदू ऐसे ही मुत्तहिद हो जाओ जैसे इस्लाम अपने मानने वालों को मुत्तहिद करता है। क्योंकि तमाम हिंदू रहनुमा ऐसा कोई भी उसूल डेवलप करने में, अपने हिंदू मज़हब में दाखिल करने में, अपने हिंदू मज़हब में शामिल करने में नाकाम रहे हैं जो इस्लाम के उसूल हैं। तो उन्होंने एक नारा लगा दिया कि हिंदू इकट्ठे हो जाएं ऐसे ही जैसे मुसलमान इकट्ठे हैं। नाज़रीन, ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ और बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, अपने तजर्बे, अपने मुताले की बुनियाद पे कह रहा हूँ
बहुत सारी किताबें मुताला करने के बाद कह रहा हूँ कि हिंदू मज़हब में कोई एक उसूल भी ऐसा नहीं है जिस पे तमाम हिंदू मुत्तफ़िक हों, कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं है जिस पे तमाम हिंदू मुत्तफ़िक हों, कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है जिस पे तमाम हिंदू मुत्तफ़िक हों। जैसे इस्लाम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना फ़र्ज़ है, उसके बगैर मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लाम में दाखिल होना है तो अल्लाह की वहदानियत पे ईमान रखना है तो तब इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। पहला कलमा और आखिरत के दिन पे, मौत पे, जज़ा व सज़ा पे ईमान रखना, ये तमाम इस्लाम में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है। हिंदू मज़हब में आप देवताओं को मानते हैं या नहीं मानते, आप मंदिर में जाते हैं या नहीं जाते, आप 3 करोड़ देवताओं की परस्तिश करते हैं, आप 3 की करते हैं या आप 1 की भी नहीं करते, आप हिंदू हैं तो कोई एक इस पे मैं 2-3 वीडियोस कि हिंदू मज़हब है क्या, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कम्प्लेक्स है, कितना कंफ्यूज्ड है। तो चुनाचे हिंदुओं के जो रहनुमा है, वीर सावरकर है या जितने भी हैं, उनको ये मालूम है कि हमारा किसी एक उसूल पे भी तमाम हिंदू जमा नहीं हो सकते। कोई भी तमाम हिंदुओं में एक अकीदा भी ऐसा नहीं है, एक उसूल भी ऐसा नहीं है, एक अमल भी ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे तमाम हिंदुओं को जमा किया जा सके। इसलिए उन्होंने पूरे तारीख़ी निसाब को तब्दील कर दिया और निसाब में ये तब्दीली कर दी कि गाय हिंदुओं का मुकद्दस जानवर है, गाय मुकद्दस है, गाय माता का नारा लगाना शुरू कर दिया। और आज जदीद इंडिया में तमाम हिंदू सिर्फ इस एक अकीदे, इस एक उसूल, इस एक अमल पे मुत्तफ़िक हैं कि गाय हिंदू मज़हब में एक मुकद्दस हैसियत रखता है। तो इसलिए ये जो इंतहा पसंद हिंदू है वो हर क्राइसिस के सिचुएशन में जहाँ पूरी दुनिया चैलेंजेस से नबर्द आजमा होती है, वो गाय मुकद्दस का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। गाय के पेशाब से फ़लाँ कैंसर, एड्स और फ़लाँ इलाज कराना शुरू कर देते हैं। इसका पसे पर्दा मुहर्रिकात ही यही होते हैं कि तमाम हिंदुओं को, चूँकि बाकी कोई उसूल तो हमारे पास है नहीं हिंदू मज़हब में, ठीक है, और इसी एक नारे पे जमा कर दिया जाए। नाजरीन, अब वो क्यों जमा करना चाह रहे हैं हिंदुओं को, मैंने आपको ये तफसील के साथ, और एक और अहम बात जो मुझसे रह गई है, ये बात तहकीकात से साबित है, ये इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। हिंदुओं को मेरा पैगाम है कि गाय के पेशाब में आप इसलिए कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि गाय आपके नज़दीक मुकद्दस है और आपके मज़हब में मुकद्दस है। तो खुदारा इस बात को छोड़ दें, राय हिदायत पे आ जाए। क्योंकि हिंदुओं के किसी भी मुकद्दस किताब में, किसी भी मुकद्दस किताब में ये बात गाय को मुकद्दस नहीं कहा गया। गाय ज़माना कदीम में, अब से 600-700-800 साल कबल भी हिंदुओं के नज़दीक मुकद्दस जानवर नहीं था, गाय मुकद्दस नहीं थी। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई मुअर्रिखों ने, कई प्रोफेसर्स ने बहुत सराहत के साथ ये बात साबित की है कि कदीम हिंदुस्तान में हिंदू गाय का गोश्त इस्तेमाल करते थे। उस वक़्त होता क्या था कि चूँकि ज़राए आमदन जो थे, जो खुराक के जो ज़राए थे, ज़रात उस वक़्त पूरी दुनिया में मुरवजा नहीं थी, ज़रात का इस्तेमाल नहीं था। और ज़रात को उस वक्त आर्याई लोगों ने एज अ प्रोफेशन एडॉप्ट नहीं किया था। इसलिए वो उस वक़्त के जो हिंदू है वो गाय का गोश्त इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद जैन मत हिंदुस्तान में दाखिल होता है, उन्होंने ज़राअत का पेशा इख्तियार किया। उनके देखा देखी हिंदुओं ने भी ज़राअत का पेशा जब इख्तियार करना शुरू कर दिया, ज़राअत को बाई एज अ प्रोफेशन एडाप्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने फिर गाय का गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दिया और उसे पैसा कमाने के लिए, दूध वगैरह बेचने के लिए वो इस्तेमाल करने लगे। तो वक्त गुजरता गया तो वो फिर एक मुकद्दस हैसियत गाय ने इख्तियार कर ली। वक्त के साथ साथ जो उनके राइटर्स थे उन्होंने इसे एक अकीदे की शक्ल दे दी। तो ये कुछ तफसीलात थी नाज़रीन, और इसके अलावा भी इस मौजू पे बात होती रहेगी। आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।